Assalamu alaikum and welcome to Sports Flow ICC Men's T20 World Cup Special. We're quickly moving towards the grand finale of the biggest event in cricket. इससे बड़ा event होता नहीं है, हम format की बात कर सकते हैं, but it's been fun. We've seen some exciting cricket happen. We've seen the best of the world express themselves. आज तो कोई मैच नहीं है जिस तरह कल नहीं था, अलबत्ता कल पहला सेमीफाइनल खेला जाने वाला है इस इवेंट की दो बेहतरीन टीमों के दरमियान। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे और उसके बाद थर्सडे को भारत मुकाबला करेगा इंग्लिश टीम से फॉर अ प्लेस इन द फाइनल। भारत और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो मैच हुआ था उस पर कल भी शो में बात हुई और एनालिसिस रहा कि किस तरह दोनों टीमों ने परफॉर्म किया। अब टॉप 4 टीम्स आपके सामने हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद हैं और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद है। जेंटलमैन, बिफोर आई कम टू यू विद अ क्वेश्चन, ज़रा हम साउथ अफ्रीका का रोड टू फाइनल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम साउथ अफ्रीका पे पहले बात कर लेंगे और फिर न्यूजीलैंड को हम डिस्कस कर लेते हैं। हियर यू गो जेंटलमैन। सबसे पहले उन्होंने कनाडा से मैच खेला, 57 रन से कामयाबी हासिल की। इट वाज एन ईजी विन फॉर अ टीम लाइक साउथ अफ्रीका। फिर साउथ अफ्रीका का सामना हुआ अफगानिस्तान के साथ एंड दैट वाज ईजिली द बेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट। इनफैक्ट बेस्ट मैच आई हैव एवर सीन, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस। 2 बार इसमें सुपर ओवर हुए। इवेंचुअली साउथ अफ्रीका ने अपने नर्व्स पर काबू रखा और 4 रन से कामयाबी हासिल की। फिर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी आमने सामने आए। दैट वाज इंटरेस्टिंग बिकॉज कल एक बार फिर ये दोनों टीम आमने सामने होंगी। उस वक्त साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को काफ़ी आसानी से 7 विकेट से शिकस्त दी थी और 17 बॉल्स वर रिमेनिंग एज वेल। देन साउथ अफ्रीका डिफीटेड यूएई। उसके बाद साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान भी मैच हुआ। ये सुपर 8 मरहले का मैच था जिसमें साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 76 रन से शिकस्त दी। दैट वाज अ ह्यूज विन फॉर साउथ अफ्रीका। देन साउथ अफ्रीका वेंट ऑन टू डिफीट वेस्ट इंडीज़ एज वेल, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 9 विकेट से कामयाबी हासिल की। एंड द लास्ट मैच वाज अगेंस्ट जिम्बाब्वे जिसमें उन्होंने 5 विकेट से कामयाबी हासिल की। ना टुमारो दे फेसिंग ऑफ अगेंस्ट द कीवीज। इससे पहले जो शिकस्त हुई यकीनी तौर पर कीवीज़ ने उसके बाद अपने लूप होल्स पे काम किया होगा और वो दे विल कम आउट मोर स्ट्रॉन्ग। बट राशिद लतीफ़ साहब, तगड़ा स्क्वाड है साउथ अफ्रीका का। अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात भी कर रहे थे कि स्पिनर्स शायद कम होंगे उनके पास, लेकिन उनके पेसर्स वो कमी पूरी कर देते हैं और बेहतरीन बॉलिंग की है उनके पेसर्स ने, उनके बैट्समैन ने जवाब दिया है सेलेक्टर्स को और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। जी, साउथ अफ्रीका ने सबसे अच्छी क्रिकेट खेली है अभी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप और 2 टीम रहती हैं इसमें जो सेमीफाइनलिस्ट हैं उनको हराया हुआ है उन्होंने, इंडिया को और न्यूजीलैंड को। और इनका टॉप ऑर्डर से लेके मिडिल ऑर्डर और उसके बाद बॉलिंग, स्पेशली मिडिल ऑर्डर बहुत ही स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मारते हैं, वो नॉर्मल क्रिकेट खेल के रन बना देते हैं। ब्रेविस और मिलर हैं, स्टब्स हैं, ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि गेम को चेंज कर सकते हैं। इंडिया को 76 रन से इन्होंने हराया जो कि बड़ी कामयाबी थी, एक बहुत ज्यादा रन कर दिए थे। बॉलिंग में मार्को यंसन इनके पास है, गिडी है, साथ में रबाडा है और कैशव महाराज है, मार्क्रम है, बॉश है, तो बॉलिंग भी इनके पास पूरी है। और जिस तरह से आपने अभी दिखाया, टाइमलाइन दिखाई इनकी, एक मैच टाई हुआ अफगानिस्तान से, वो बहुत टफ मैच था इनका और वो जीतना भी जरूरी था, जाहिर सी बात है आपको क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अगर इस टूर्नामेंट में देखी जाए टीम तो और भी अच्छी है, लेकिन जो परफॉर्मेंसेस जो आ रही है ना वो साउथ अफ्रीका से बहुत ही जबरदस्त आ रही है। 3 टॉप के प्लेयर देख रहे हैं, रिकल्टन है नंबर 3 पे खेल रहे हैं, डिकॉक है, मार्क्रम है, तो इन सबकी परफॉर्मेंसेस आ रही है एक मैच के बाद एक मैच में। तो मेरे ख्याल से जो हॉट फेवरेट तो वैसे साउथ अफ्रीका नजर आ रही है, लेकिन न्यूजीलैंड भी 2 मैच हार के आ रही है, लेकिन उनकी टीम भी बहुत अच्छी है। एक जो हिस्ट्री साउथ अफ्रीका की रही है ना, जो कि थोड़ी सी क्रिकेटिंग फैंस के लिए, खास तौर पे साउथ अफ्रीकन फैंस के लिए बड़ी पेनफुल है कि पूरे टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, फिर एंड में आकर कुछ हो जाता है इनको। लेट्स होप इस बार ना हो एंड लेट्स होप दे गो ऑल द वे। सिकू भाई, जिस तरह आप बैटिंग लाइनअप की बात कर रहे हैं राशिद लतीफ़ साहब, अनडाउटेडली सिर्फ टॉप 3 ही नहीं जिन्होंने इनको पिछला मैच जिताया, टॉप 5 जो हैं इनके बहुत पक्के हैं। हर प्लेयर जिम्मेदारी लेने वाला है और हर प्लेयर लंबी क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर है। ऐसा नहीं है कि 20-25 रन बनाकर वो समझता है उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं, ऑब्वियसली जैसे रिकल्टन है उनका, उसने बड़े हैवी स्कोरिंग की हुई है। जो सबसे
जब ऊपर वाले रन्स करते हैं ना और फिर आके मिडल उसको आके उसको साथ अटैच हो जाते हैं उसकी परफॉर्मेंस, तो फिर हर टीम जो है ना कामयाब है। हमारे यहाँ जो हो रहा था पाकिस्तान में कि अगर ऊपर से रन्स हो जाएं तो नीचे वाले नहीं करें, अगर नीचे से गलती से हो जाएं तो फिर ऊपर वाले फेल हो जाएं, तो ये जो होता है मज़ेदार चीज़ नहीं होती। कॉम्बिनेशन होना चाहिए ऊपर और मिडल ऑर्डर का और टॉप ऑर्डर का। जब तक ये नहीं होगा और फिर नीचे आकर, वैसे येंसन वगैरह ने इतने रन्स नहीं किए, अभी मैं देख रहा था उसने मतलब एक 18 रन किए हुए, उसको 5 मैचों में मौका नहीं मिला इतना, तो अदरवाइज़ वो भी बहुत अच्छी बैटिंग करता है, मगर वक्त पे आके 1-2 चौके छक्के लगा ले तो इट्स वेरी गुड। द ओनली थिंग आई बिलीव कि जरूरत ही नहीं पड़ती ना उसकी इतने नीचे तक, क्योंकि उससे पहले स्टब्स आते हैं। हाँ, मिलर जो है और मिलर तक की कहानी वो पूरी कर देते हैं, बड़ी जिम्मेदारी लेके खेलते हैं। आमिर, सबसे मज़ेदार बात ना साउथ अफ्रीका की ये है कि पहले भी खेला है, पहले बैटिंग भी की है, पहले बॉलिंग भी की है, पहले बैटिंग करके भी उतने इंप्रेसिव नज़र आते हैं जितना इंप्रेसिव चेस करके नज़र आते हैं। इनको देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार इनकी तो ये स्ट्रेंथ है, इनको पहले ये कर लेना चाहिए? बिल्कुल, ये एक ऐसी टीम है कि कंप्लीट टीम लगती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि कहीं ना कहीं स्पिनर्स लैक कर रहे हैं। ये एक सिर्फ महाराज के साथ खेल रहे हैं वो, बाकी वो अपनी फास्ट बॉलिंग को बैक कर रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कंडीशंस को देखते हैं और ऑपोजिशन को देखते हैं। न्यूजीलैंड की टीम ऐसी है जो फास्ट बॉलर्स को अच्छा टैकल कर सकती है। आप उनके टॉप 3 देख लें, वो तीनों ही फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। टिम साइफर्ट भी, वो भी पेस डिमांड करते हैं, फिन एलन भी पेस डिमांड करते हैं, रविंद्रा भी पेस डिमांड करते हैं। तो वो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका की टीम जो फास्ट बॉलिंग है उसको वो टैकल कर सकते हैं। यस, साउथ अफ्रीका जो है वो अनबीटन आ रही है, लेकिन टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं शायद वो बैड डे ये ना हो गया उनका सेमीफाइनल ही हो जाए, क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहा है। क्योंकि ये क्रिकेट की साइकी है, कहीं ना कहीं एक बैड डे होता है आपकी क्रिकेट के दिन ना। तो ईडन गार्डन्स, लेकिन जिस तरह का पिछला मैच हुआ वेस्ट इंडीज और इंडिया का, लेकिन ड्यू फैक्टर होगा और मुझे लगता है जो टीम सेकंड बैट करे उसको थोड़ा सा एज मिलेगा। और दोनों की बैटिंग आप देख ले, दोनों की बैटिंग स्ट्रांग है। आप देखें इनके भी 5-6 जो है टॉप के वो तगड़े हैं, उनके भी दोनों टीमों के जो है ना बैट्समैन वो तगड़े हैं। बॉलिंग में अगर ईडन गार्डन में आ जाए, देख लें जेमिनसन बाहर बैठे हुए तो वो बड़े अच्छे बॉलर है। नए बॉल के डफी T20 के नंबर 1 फास्ट बॉलर है। फिर जो हेनरी वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सेंटनर है, सूदी है, उनकी भी बॉलिंग कंप्लीट है। तो मैच बड़ा तगड़ा होने वाला है। Match number 24 of 55 was when South Africa played against New Zealand, अहमद। और इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलकर 175 रन लगाए थे और बहुत आसानी के साथ ना 3 विकेटों के नुकसान पर साउथ अफ्रीका ने इसको चेस कर लिया था। उनके टॉप 3 ने ही काम कर दिया था। एडन मार्करम ने 86 रन बनाए थे एंड वी हर्ड यू गाइस टॉकिंग अबाउट, हमने सब ने बहुत तारीफ की थी। बट इतने स्ट्रॉन्ग हैं साउथ अफ्रीकन्स के, चेस करने में भी उसी तरह खेलते हैं और पहले खेलते हैं, तो रिक्वायरमेंट्स को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। अहमद, देखा कोई दो राय नहीं है, साउथ अफ्रीका की टीम इस टाइम बहुत बेहतर टीम है और जो टॉप 4 टीमें थी इस वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनलिस्ट हैं और बड़ा डिजर्व करती हैं। एंड साउथ अफ्रीका के पास उसकी अगर फास्ट बॉलिंग देखें, रबाडा वैसे ही वन ऑफ माय फेवरेट, और फिर नगीडी आमिर उस दिन बोल रहे थे कि T20 में बड़े जबरदस्त वो स्लो बॉल करता है और वो जो उसकी जो एबिलिटी है वो ये है कि वो बैट्समैन को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेता है कि अब बैट्समैन क्या करेगा। ठीक है, तो ये इसकी एक अच्छी। उसके बाद आप देखिए महाराजा उनके पास मौजूद है और फिर बैटिंग से तो महाराजा डीकॉक से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर वो चलते ही चले जाते हैं। रिकल्टन हो गया, मार्करम हो गया, डीकॉक हो गया, ये सारे तगड़े प्लेयर हैं। अब नीचे भी आते जाए इनके पास मिलर, ठीक है, वो वन ऑफ द बेस्ट लोअर ऑर्डर बैटर है, लाइक यू नो मारता है। और दूसरी तरफ अगर न्यूजीलैंड को भी देखेंगे तो न्यूजीलैंड भी बहुत तगड़ी टीम है। सिर्फ न्यूजीलैंड ने अपना जो ये पीछे जो उसके कप्तान ने सेंटनर ने वो फिलिप को जो 17वां ओवर कराया, उसके बाद वो जो मैच हारे ना, वो एक 3-4 ओवर उनके नहीं गए जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बड़ा शैटर हुआ होगा, नीचे आया होगा वो मैच। अदरवाइज अगर पूरे 1.5-2 साल से आप क्रिकेट देखते हुए आएंगे तो न्यूजीलैंड ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है। जहां जाते हैं हर कंडीशंस के हिसाब के पास इनके पास प्लेयर मौजूद होते हैं। भारत में गए वनडे इन्होंने हराए, T20 फिर उन्होंने हरा दिए, लेकिन कम्पीट करके हारते हैं, पूरा टफ टाइम देते हैं उनको।
तो ऐसा नहीं है कि इट्स अ वॉक इन द पार्क। दोनों पाए की टीमें हैं, एनीबडी कैन विन। दोनों के पास बैटिंग बॉलिंग पूरी है ईडन गार्डन के हिसाब से, लेकिन इवेंचुअली ड्यू फैक्टर वहां पे, जिस तरह आमिर ने बोला, बहुत बड़ा एक किरदार पेश कर सकता है। टॉस बड़ा मैटर करेगा और इवेंचुअली मुझे लगता है कि मेरी फेवरेट टीम कल के मैच में साउथ अफ्रीका होगी और मैं या सम मोर टाइम फॉर टीम साउथ अफ्रीका। मैं राशिद लतीफ़ साहब और सिकू भाई और आमिर से भी इनकी बॉलिंग के बारे में बात करना चाहूँगा। अहमद ने इनकी बॉलिंग के बारे में बात किया, बट राशिद लतीफ़ साहब अच्छी बात यह है कि अपनी स्ट्रेंथ्स पर खेलते हैं। जैसे अभी आमिर कह रहे थे ना कि न्यूजीलैंड पेसर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं। साउथ अफ्रीका इज़ नॉट बॉर्डर्ड बाय दैट। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जो उन्होंने खेला उसमें देखें, मार्को एंसन ने 4 विकेट्स हासिल की, इनके पेसर्स ने अच्छा किया, अपनी स्ट्रेंथ्स पर कायम रहे। ये नहीं सोचा कि यार ये पेसर्स को अच्छा खेलते हैं तो हम एक और स्पिनर ऐड कर लेते हैं या एक पेसर कम कर देते हैं। सो दैट्स द साइन ऑफ अ कॉन्फिडेंट ऑफ अ वर्ल्ड क्लास टीम। साउथ अफ्रीका का पॉजिटिव पॉइंट इस वर्ल्ड कप में यही है कि 3 अच्छी टीम के टॉप ऑर्डर आउट किए उन्होंने। इंडिया को आउट किया उन्होंने, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज बहुत डेंजरस थी, उनके 87 तो 7 हो गए थे। वो तो होल्डर और रदरफोर्ड ने नीचे से आके रन किए थे। तो बड़ी टीम यही थी जो कि स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के साथ आई थी और इनके टॉप ऑर्डर को आउट किया। और बीच में एनगेडी, जैसे अहमद ने कहा, कि स्लो रन बहुत इफेक्टिव है, जिस तरह से वो आउट कर रहा है। तीसरा बॉलर शायद तीसरा बॉलर जिस टीम का भी अच्छा होगा वो टीम अच्छा परफॉर्म करती है। हम अमूमन 2 बॉलर्स पे रहते हैं कि 2 पेसर्स आएंगे और वो आउट करेंगे, नहीं आउट करेंगे, लेकिन तीसरा बॉलर मेरे ख्याल से रबाडा और यानसन के बाद इनके पास एनगेडी है, तो उससे बहुत ज्यादा इनको एडवांटेज है। और दोनों तेज बॉलर हैं, दोनों का मतलब कि जैनसन को भी देखें, लेफ्ट आर्म पेसर है, और रबाडा की लेंथ बहुत वेरी करती है नए बॉल से, तो बहुत डिफिकल्ट बॉलर है। नो डाउट न्यूजीलैंड की टीम ट्राई करती है पावर प्ले में, उसमें चांस भी होता है आउट होने का। अगर तो आउट उनका एक मेथड है, चलता आया है। मंडो और कपिल भी ऐसे खेलते थे, अभी साइफर्ट को देखते हैं, फिन एलन को देखते हैं, वो भी ऐसे खेलते हैं। इनका एक मेथड चला आ रहा है पुराने जमाने से। तो वो अगर निकल गए पावर प्ले थे तो फिर किसी टीम को टच नहीं करने देते, लेकिन वहां पे 2-3 आउट होते पावर प्ले में तो फिर स्ट्रगल जरूर करते हैं। लेकिन इनकी मिडिल ऑर्डर भी प्रॉपरली खेलती है। इनके पास चैपमैन है नीचे और मिचेल है नीचे, मिचेल है, एक और बैट्समैन फिलिप्स है इनके पास, लोअर ऑर्डर सेंटर है और साथ में मिकॉन्ची है, तो उनके पास भी है। लेकिन जिस मैच में वो डेंजरस हो जाते हैं। सिकू भाई, सबसे अच्छी बात ये लगती है साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप में कि कोई एक प्रीमियर फास्ट बॉलर नहीं है। सारे ही ऐसे बॉलर्स हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। एक एंड से रन पड़ रहे होते हैं तो दूसरे एंड से वो रन रोकने की कोशिश करता है, एक बॉलर रन रोकने की कोशिश करता है तो एक के पास विकेट टेकिंग एबिलिटी है। एंड दैट्स हाउ अ बॉलिंग यूनिट वर्क्स एंड दैट्स व्हेन इट्स मोर लीथल। या थोड़ा मैं भी दोनों की टीमों का थोड़ा सा जायज़ा ले रहा था, तो साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को भी हराया हुआ है 9 विकेटों से, न्यूजीलैंड को हराया हुआ है, इंडिया को 76। और न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस थोड़ी पाकिस्तानी जैसी है कि बड़ी टीमों से ये हारे हुए हैं, मतलब साउथ अफ्रीका से हार गए ये और इंग्लैंड से, 2 बड़ी टीमों से उनका जो मैच था वो हार गए। बाकी सबको उन्होंने पाकिस्तान की तरह लपेट लिया है, चाहे अफगानिस्तान हो, यूएई हो, कनाडा हो, श्रीलंका हो, इनको तो उन्होंने लपेट लिया। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस तरफ थोड़ा सा उनका पल्ला भारी है साउथ अफ्रीका का। मगर वही जो बात अभी शुरू में आपने की कि चौकर्स होने वाली बात जो है ना, वो उनको जो हिट करती है। जो आपका सवाल था बॉलिंग का ना, इसमें जो है बड़ा इनका जो है पेस अटैक पे जो ये बिलीव करते हैं ना, तो वो पेस को ही लगा के रखते हैं। महाराज बीच में आता है तो थोड़ा बहुत करने के लिए आता है, एक लिंड है वो आ जाता है थोड़ी देर के लिए, और बाकी तो इनके पास स्पिनर में इतना वो गुंजाइश नहीं है। मगर इनके पेसेस करते अपनी अच्छी जगह, भले इतने बड़े नाम ना हो आमिर इनके स्पिनर्स के, बट दे हैव बीन वेरी इफेक्टिव। केशव महाराज हैज बीन सुपर इफेक्टिव। फिर थोड़ी बहुत मिलर भी कर लेते हैं, तो अगेन वो पूरा यूनिट ना इफेक्टिव नजर आता है। मार्करम भी करते हैं, हाँ मार्करम, एडन मार्करम। महाराज देखे ना, उनका रेगुलर बॉलर है, इवन टेस्ट वनडे, वो एक कंप्लीट बॉलर है। उसको पता है कि कौन से फॉर्मेट में किस तरह की बॉलिंग करनी है। वो बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है। उसका आप पीछे बैकग्राउंड देखे, उसकी हिस्ट्री देखे फर्स्ट क्लास की, टेस्ट क्रिकेट की, वो इनका रेगुलर परफॉर्मर है। और उसको ऐसे क्रिकेटर को पता होता है कि कौन सी सिचुएशन में क्या बॉलिंग करनी है। और जैसे
राशिद भाई ने भी बोला, सिकी भाई ने भी बोला कि उनकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, क्योंकि वो रेगुलर ब्रेक थ्रू दे रहे हैं। अगर आप उनके फास्ट बॉलर देखें ना, वो इनफॉर्म है। और इंगीडी जो आई थिंक सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है टूर्नामेंट के, हर मैच में पहले या दूसरे ओवर में वो विकेट लेके दे रहे हैं। जेंसन नए बॉल से करते पहले या दूसरे ओवर में विकेट लेके दे रहे हैं। ये एक प्लस पॉइंट होता है एक टीम के लिए। और हम हमेशा बात करते हैं कि जो बैट्समैन होते हैं वो रन लगाते हैं, लेकिन जो बॉलर्स होते हैं वो आपको मैचेस और टूर्नामेंट जिताते हैं। और इस टाइम साउथ अफ्रीका की अगर पूरे टूर्नामेंट का आप रिकैप करें तो सबसे जो इनफॉर्म फास्ट बॉलिंग है वो साउथ अफ्रीका की, इसमें कोई शक नहीं है, हॉट फेवरेट है। लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड भी हमेशा बड़े मैचों में ना एक डिफरेंट टीम बन के आती है। और मैं जाऊंगा न्यूजीलैंड के साथ। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो एक वाइड टीम है जो साउथ अफ्रीका इस टीम को हरा सकती है। ओहो, अभी से प्रेडिक्शंस आना शुरू हो गई है बाबा आमिर की। बट आमिर, लेट्स होल्ड योर हॉर्सेस, हम प्रेडिक्शंस की तरफ भी आएंगे। एंड में हम आप सबकी प्रेडिक्शंस जानने की कोशिश करेंगे। अहमद, आपने तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग पर ऑलरेडी बात कर ली है। मैं ज़रा न्यूजीलैंड का रोड टू सेमीफाइनल प्ले करके आपकी तरफ आता हूँ, फिर हम आपसे न्यूजीलैंड की बैटिंग के बारे में बात करते हैं। पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेला, 5 विकेट से कामयाबी हासिल की। फिर उसके बाद यूएई को 10 विकेट से शिकस्त दी। साउथ अफ्रीका से इनको शिकस्त हुई, जिसके बारे में हमने बात की। फिर न्यूजीलैंड ने कनाडा को 8 विकेट से शिकस्त दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन बारिश की नज़र हो गया, दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला। फिर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को भी 61 रन से हराया। इस वक्त तक बाय द वे श्रीलंका भी अच्छी क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन इसके बाद फिर ऑफ कलर नज़र आना शुरू हो गई। और फिर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को के खिलाफ मैच खेला, इंग्लैंड ने उनके खिलाफ 4 विकेट से कामयाबी हासिल की। वो अलग बात है कि इंग्लिश टीम इस बार को इतनी तगड़ी नज़र आई नहीं है, उसके बावजूद न्यूजीलैंड को शिकस्त हुई। तो अहमद, मिक्स्ड परफॉर्मेंसेज हैं न्यूजीलैंड की, बट जैसे सिकू भाई, आमिर और राशिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, दिस इज़ वन टीम विच कैन बी वेरी वेरी लीथल ऑन एनी गिवन डे व्हेन दे शो अप। इनके सामने कोई मुकाबला करने के लिए टिक नहीं पाता। हाँ जी, बिल्कुल। इनकी प्रेपरेशन जो है वो हमेशा से माइंड ब्लोइंग होती है, और दे ऑलवेज हैव द बेस्ट रिसोर्सेज एंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन वेयरएवर दे गो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। इनकी ये खसूसियात है, और बड़ी जबरदस्त 15 प्लेयर्स लेके आते हैं, उनके पास क्लैरिटी मौजूद होती है हर चीज के अंदर। अभी आप कह रहे हैं कि इस टूर्नामेंट के अंदर थोड़ी हल्की क्रिकेट खेले, आई वुड से कि एक मैच में थोड़ी सी हल्की क्रिकेट खेले इंग्लैंड के खिलाफ, स्पेशली कैप्टनसी जो की वो थोड़ी सी हल्की की, एक मिस डिसीजन हो गया उनसे, ऐसा हो जाता है। अदरवाइज ये क्रिकेट बुरी नहीं खेलते हैं, इनके पास हॉर्सेस मौजूद होते हैं, ज्यादातर इनके प्लेयर्स इन फॉर्म होते हैं। आप देखें हर तरह का बल्लेबाज इनके पास मौजूद होता है। दूसरी तरफ जिनसे मुकाबला है ना, वो भी बहुत बड़ी टीम है, वो भी बड़े जबरदस्त टाइम पे पीक कर रही है, उसकी बॉलिंग भी बड़ी इनफॉर्म है, उनके बल्लेबाज भी जो है ना दूर दूर छिक्के मार रहे हैं। ठीक है, उनके पास भी राइट मैन फॉर द राइट जॉब मौजूद है। सिर्फ एक थोड़ा सा मुझे उनका वीक लिंक लगता है जब माकरम बॉलिंग करने आते हैं, लेकिन वो भी तभी आते हैं जब लेफ्टी खेल रहे होते हैं। तो वो एक ऐसा बॉलर है जिसके वो ओवर करवाते हैं, और उसको जो है अगर 2 ओवर भी वो करता है तो उसको कैपिटलाइज किया जा सकता है। सो अदर देन दैट मुझे कोई ऐसा दोनों की फील्डिंग देख लें, बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, लोअर मिडिल ऑर्डर देख लें, ऑलराउंडर्स देख लें, बड़ी जबरदस्त जो है ना एक कॉम्बिनेशन है। और इतनी ही बात हो सकती थी इन दोनों टीमों पे, अगर इजाजत है तो थोड़ा पाकिस्तान पे आ जाए, कंटेंट बढ़ जाता है। कंटेंट बनाने का भी टाइम आएगा मेरे भाई, ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी बातें हैं हमारे पास इन दोनों टीमों के लिए करने के लिए। इनके बैटर, इनके बॉलिंग स्टैट्स हैं, हम इनके स्ट्राइक रेट्स को भी देखेंगे कि कौन सा बैटर या कौन सी टीम के बैटर ज़्यादा लीथल नज़र आ रहे हैं, और क्या उनसे डरना चाहिए कंपेरेटिव टीम को। एक ब्रेक लेके वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। एक तरफ जहां साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड कल पहला सेमीफाइनल खेलने वाले हैं आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का, तो वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश रवाना होना है और वहां पर एक वनडे सीरीज़ खेलनी है। आप सोच रहे होंगे वनडे सीरीज़ क्यों? बहुत सिग्निफिकेंस है इस वनडे सीरीज़ की, क्योंकि अगले साल 2027 में अक्टूबर नवंबर में आईसीसी मेंस ODI वर्ल्ड कप भी होने वाला है, जिसके लिए पाकिस्तान को अब से तैयारी करनी है और सही फैसले करने हैं। राशिद लतीफ़ साहब, अभी से ही बाज़गश सुनाई दे रही है हमें कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा। कुछ बड़े प्लेयर्स को कहा गया है कि आप T20 खेलें, कुछ कप्तान का अनाउंसमेंट भी सुनने में आ रहा था। आपकी क्या टेक है जो सब ये रूमर्स चल रहे हैं इस पर?
हर वर्ल्ड कप के बाद ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगा दिया जाता है, रिबिल्डिंग प्रोसेस में हम आ जाएंगे और वही पुराने प्लेयर खेलते रहते हैं। ये तो अभी की बात नहीं है, 92 के बाद देख लें, जीत गए, उसके बाद 96, 99, 2003 और ये चलती चली आ रही है। और हमें अपना कल्चर चेंज करना पड़ेगा, ऐसे कुछ सही नहीं होने वाला। और डिबेट हम लोग टीवी पे करते रहते हैं और काम की बातें हम कर नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए इस मौजू को यहीं पे रोक दिया जाए। डिबेट हम करते रहते हैं, काम की बात हम कर नहीं पा रहे। कोशिश हम ज़रूर करते हैं कि हम कोई ना कोई काम की बात ज़रूर करें, वो कानों तक पहुंचती नहीं है, ये एक अलग बात है। बट सिक्कू भाई, हम हमेशा, जिस तरह राशिद भाई कह रहे हैं, इनका गिला शिकवा बिल्कुल ठीक है। पिछली बार जब हम वर्ल्ड कप हार के आए थे, यही बातें हुई थी ना, सर्जरी होगी, एटलीस्ट 6 से 7 प्लेयर्स टीम का हिस्सा नहीं होंगे। बैठी है ना, एक सर्जरी हुई थी, ये बैठी हुई है। हाँ, मतलब वही ना कि जो सर्जरी होनी चाहिए, जो जहाँ पर बिजली गिरनी चाहिए वहाँ पर गिर नहीं रही है। आप जो स्ट्रगल कर रहे थे प्लेयर्स, वो हमें बाद में भी नज़र आते रहे। तो आपको लगता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद कोई बेहतर फैसले होंगे? या तो कुछ भी कर लो, जब तक आप एक सिस्टम नहीं क्रिएट करेंगे ना। दुनिया में जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर चल रहे होते हैं ना, जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाती हैं, उनका एक सिस्टम होता है, उनकी लाइनें ड्रॉ होती हैं, भाई ये उसके हदूद में आप खेलते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। अब मुझे ये बताएं कि अभी ये लोग जिक्र कर रहे थे कि शायद किंग को जो है भेजा जा रहा है T20 के लिए, तो T20 पहले नहीं होनी चाहिए थी, राइट। मैंने पहले जिक्र किया था कि मैंने बैंकिंग की हुई थी, तो वहाँ पे वो खुदा भला करे हम ऑडिट के लिए जाते थे, तो मैंने 10 साल जो है ना इंडस्ट्री में भी काम किया, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग की। जब रमज़ान शुरू होता था ना, जितनी भी ये फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम नहीं लेता किसी का, ये 2 महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं कि हमने प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करना है, क्या करना है। फिर वो रमज़ान शुरू होते ही नहीं करते वो जी। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि रमज़ान गुजरने के बाद प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं। मतलब ये भाई PSL आ रहा है ना, PSL आ रहा है, PSL की तैयारी है ना। अच्छा, PSL की तैयारी है, तो मतलब पाकिस्तान के लिए PSL की है। मतलब यही अलमिया तो यही है ना आमिर, अलमिया यही है कि एक लड़का जो T20 का प्लेयर नहीं है, उसको T20 में ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है। कप्तान जो T20 का नहीं है, उसको T20 में खिलाया जा रहा है। जो T20 में स्ट्रगल कर रहा है, वो ODI का कप्तान है, और जिनको ODI में होना चाहिए बनाया क्या पिछली दफा तो था ना। तो अब देखते हैं चेंज होता ही नहीं होता। दानिश भाई, अभी रात को मैं भी देख रहा था कि आई थिंक बाबर अनाउंस हुए। मैंने भी वो इंस्टाग्राम पे मैंने न्यूज़ देखी थी कि अनाउंस हुए लाहौर वाइट्स के T20 के कैप्टन। मेरा सवाल ये है कि हम ये कह रहे हैं कि वो वनडे फॉर्मेट को ऑन करते हैं, राइट, कि वो उनका बेस्ट फॉर्मेट है, उसमें परफॉर्म करते हैं। और हम ये बात कर रहे हैं कि आपको वर्ल्ड कप के लिए टोटल 6 से 8 महीने रह गए आपके 2027 के। तो आप तो अगर बाबर आपके प्लान में है, तो वो तो जितना वनडे मैचेस खेले उनके लिए बेहतर है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेहतर है। अगर वो वनडे छोड़ के T20 खेल रहे हैं, अभी नेशनल T20, इसकी मुझे, हाँ, अगर वनडे कप हो रहा होता तो फिर तो मुझे समझ आती है, ठीक है, इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं हो रहा, डोमेस्टिक क्रिकेट में वनडे फॉर्मेट हो रहा, उसमें जाएं, अपनी फॉर्म को गेन करें, ओके, फेयर इनफ। बट मुझे ये समझ आ रही कि इसके बाद अब अगला टारगेट हमारा सारों का फोकस है 2027 का वर्ल्ड कप। मार्च देखें चढ़ गया हुआ है, 6-8 महीने के आपने टीम फाइनलाइज करनी है। उसमें अगर बाबर आजम वनडे सीरीज स्किप करेंगे और नेशनल T20 खेलेंगे, डज नॉट मेक सेंस। नहीं तो हो क्यों रही है? मतलब सवाल ये पैदा होता है कि अभी वनडे PSL के लिए बस क्रिएट करना है। तो नहीं, ये जो बांग्लादेश की सीरीज हो रही है ना, 50-50 लाख रुपए जुर्माना हो रहा है। बांग्लादेश सीरीज के जीतने के बाद बोनस दे देंगे 1-1 करोड़ रुपए, इसलिए हो रही है। नहीं, वो वैसे भी PSL में माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेयर्स को मिल रहे हैं कि अब जो 7-8 करोड़ रुपए कमा रहा है, उसके लिए 50 लाख रुपए पेनल्टी देना कोई ऐसा मसला है नहीं। सो PCB नीड्स टू कम अप विद समथिंग व्हिच कैन एक्चुअली कंट्रोल प्लेयर्स एंड मेक देम डू व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू। बट अहमद, अगर आपने 2027 के लिए कप्तान भी बनाना है कोई नया, या आपने काम करना शुरू करना है, या आपने सोचना शुरू करना है, तो ये अभी से शुरू करना है। अहमद, आप ये नहीं कर सकते कि आप वही कप्तान बरकरार रखें और फिर 5-6 महीने बाद आप सोचें कि नहीं यार, यहाँ तो मज़ा नहीं आ रहा, दाल नहीं गल रही, अब किसी को चेंज करते हैं, फिर बहुत देर हो जाएगी। हाँ जी, हर दफा की तरह फिर से देर हो जाएगी, हर दफा की तरह फिर से देर हो जाएगी। तो बात यह है कि चेहरे बदलते रहते हैं हर दफा, काम वही है। बिल्कुल ठीक बोला राशिद भाई ने कि हर इवेंट गुजर जाने के बाद एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, और ये हम बहुत दफा बता चुके हैं लोगों को, हमें भी पता है
हम बता भी चुके हैं, कभी शेक हैंड की स्टोरी आ जाती है, कभी भारत के साथ कोई मसाइल हो जाते हैं, उसको बेचने लग जाते हैं, तो ये चीजें चलती हैं, इट्स ओके। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ठीक कह रहे हैं कि आपने 2027 की तैयारी करनी है, तो वो अभी से आप वनडे के लिए करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और जहां तक आपकी बाबर आजम की बात है ना, यार आप इतना डिग्रेड ना करें, सारा कुछ बाबर आजम ने नहीं किया है, सारा कसूर बाबर आजम का नहीं है कि अब आप उसको उठा के जो है ना वनडे से भी निकाल के T20 में फेंकने लगे। नहीं, वनडे में जाने थे उसको, वनडे तो जीतने नहीं है वहां पे आपने, बांग्लादेश से क्या हारने का प्लान है आपका? अगर आपका बाबर आजम नहीं जाएगा तो आप कैसे जीतेंगे? आपका नंबर 1 प्लेयर है वो वनडे के अंदर, नंबर 1 प्लेयर है, सबसे ज्यादा स्कोर बाबर आजम के हैं, ठीक है। और वो टीम वहां पे तगड़ी टीम है, वो आपको चैलेंज करेगी, वो आपको टफ कंडीशंस बना के देगी और टफ कंडीशन के अंदर मेक श्योर करेगी कि आप क्रम्बल करें। वहां पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, वहां पे आपको मिडिल के अंदर वो प्लेयर चाहिए होगा जो टीम का एक एंड कैरी कर सके, जो पहले बांग्लादेश जाके उनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस की हो। तो बाबर आजम का बांग्लादेश जाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर लिहाज से। एक तो उनकी फॉर्म नहीं है इस लिहाज से, दूसरा वनडे वो खेले नहीं इतने देर से, तो वो खेलेंगे तो मसल में भी दोबारा उनकी रिवाइव होगी, ठीक है। उस लिहाज फिर आप बांग्लादेश से हारना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये याद रखें। तो इस हर लिहाज से आई सपोर्ट आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बाबर आजम को बचाए कि आप उस अकेले को सजा देने के कि आप उसको डोमेस्टिक के अंदर T20 में भेजें, छोड़ें, आप उसको वनडे में भेजें और वनडे की तैयारी कराएं, और जो T20 के इकदामात हैं वो T20 की तरफ रखें, ठीक है। वनडे उन्हें खेलने दें, जाने दें बांग्लादेश उन्हें अभी। राशिद भाई, 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिस पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि जी आप पूरा पक्का स्क्वाड बांग्लादेश भेजें और आप जीतने की कोशिश करें। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप अभी बायलैटरल सीरीज़ को जीतने पर फोकस ना करें, आप टीम बिल्डिंग पर फोकस करें। जिस तरह बड़े इवेंट से पहले पाकिस्तान में कोई बड़ी टीमें आती हैं तो अपनी BC टीमें भेजती हैं, वो भले 3-0 हार जाती हैं या 2-1 हार जाती हैं पाकिस्तान से, उनको मसला नहीं है। मसला, अच्छी बात ये होती है उनके लिए कि वो कुछ प्लेयर्स को डेवलप कर लेते हैं। क्या हमें ये नहीं करना चाहिए इस वक्त? वी डोंट फोकस ऑन विनिंग अगेंस्ट बांग्लादेश, यस इफ वी डू दैट्स गुड, बट हम फोकस कर ली थी वर्ल्ड कप से पहले इनकी प्लानिंग यही थी कि इनको उम्मीद थी कि टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, इसीलिए शाहीन को देखिएगा बड़ी अपनी तरफ से T20 का बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड बना के भेजा है इन्होंने अबू धाबी, और यही इनकी रिप्लेसमेंट है जो कि 50% अभी हार गए इतनी बुरी तरह वो भी, वरना इनका प्लान था पूरी रिप्लिका थी, ये पूरी टीम उठ के वहां पे बैठ जाती जाके, ये काफी प्लेयर आपके 3 से 4 प्लेयर होते और बाकी पूरी नई टीम आपकी बांग्लादेश जाती। शायद ऐसा ही करें क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं, पुराने प्लेयर्स को खिला नहीं सकते क्योंकि मीडिया फिर उसके बाद बात करेगा दोबारा वही प्लेयर्स आ गए। ये मुझे ऐसा लगता है कि 50 से 60% प्लेयर जो शाहीन की टीम के प्लेयर हैं वो आके यहाँ पे खेलेंगे बांग्लादेश के खिलाफ। तो दानिश फिर होगा ये कि 50 से 60% प्लेयर्स को आप जो है ना बांग्लादेश भेज देंगे, ठीक है, फिर वो हारेंगे, यहाँ पे आप PSL की तैयारी करेंगे, यहाँ आप PSL खेलेंगे, PSL में 2 मैचों में स्कोर करेंगे, आपकी कैंपेन चलेगी, इवेंचुअली आप आके खड़े हो जाएंगे। तो बगैर प्लानिंग के जो है आप यंगस्टर्स भी नहीं बना सकते हैं, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम ये बताना चाह रहे हैं कि बगैर अच्छी प्लानिंग के आप यंगस्टर्स भी डेवलप नहीं कर सकते हैं। जब तक सियासत नहीं छोड़ेंगे, जब तक ऑनेस्टली क्रिकेट के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे, याद रखिएगा। हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट यही है, हम तो बैठे ही रहेंगे, हम तो सब देख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए जी, स्ट्रॉन्ग अनबायस्ड सिलेक्शन कमेटी। दानिश, सबसे पहले तो इनको चाहिए कि फिटनेस टेस्ट का एक क्राइटेरिया बताएं और इनके फिटनेस टेस्ट शुरू करें। आप लोग कह रहे हैं कि जी शाहीन को जो है उधर भेज दिया जाए वनडे के अंदर कप्तान बना के, मैं पढ़ रहा था कहीं लोग अपनी अपनी फरमाइशें कर रहे थे, क्या वो 10 ओवर कर सकता है? क्या उसमें इतनी जान है? 4 नहीं हो पा रहे थे उनसे। देखो, हकीकत के पर जाना चाहिए ना, तो पहले आप एक सिस्टम ड्रॉ करेंगे जी, फिटनेस टेस्ट होगा, फिर आप कैप्टन नया बनाएं, आप वर्ल्ड कप से कम 3-4 महीने पहले एक बड़ा वनडे का टूर्नामेंट कराएं जिसके अंदर के कप्तान नए हों, उनको देखें, वाइस कैप्टन बनाएं, वाइस कैप्टन को भी मौका दें कप्तानी करने का, ताकि आप कैप्टन को बना तो सकें, आप उनके देख तो सकें, मॉनिटर तो कर सकें किसमें कितनी कैपेसिटी है, ये चीज़ें करें। आप जो है अभी से ये बात करें कि नए बच्चों को धकेल देंगे, एक दफ़ा कोशिश की थी शायद हमने कहीं अफगानिस्तान के खिलाफ की थी, बुरी तरह मार खाए थे, तो इस तरह नहीं होता।
तो पहले आप लाइनें तो ड्रॉ करें, सिस्टम तो क्रिएट करें। बगैर सिस्टम क्रिएट किए आप क्रिकेट का स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते। जी अहमद। दानिश, लीडर ना एक टूर्नामेंट में नहीं बनते, ठीक है, एक टूर्नामेंट नहीं बनते हैं, आपको प्रॉपर टाइम लगाना पड़ता है। लीडरशिप क्वालिटीज इनबॉर्न भी होती हैं। स्टार्ट तो लें अहमद, स्टार्ट तो लें कहीं से करना पड़ा। स्टार्ट ले लिया था ना, पीएसएल के कप्तान बना के, जब 5 कप्तान बनाए थे पीएसएल के 6, वो स्टार्ट लिया था जो बुरी तरीके से फेल हुआ है। वो 6 के 6 नहीं चल सके, नहीं चल सकता। फिर नए बनाए, आप नए लाए तो कीप ऑन डूइंग। उस गलती की अकाउंटेबिलिटी तो करें पहले, उसका जिम्मेदार कौन है पहले उसको तो लाके खड़ा करें, फिर नए भी बना लेंगे। अकाउंटेबिलिटी क्या आप किस तरह बोल सकते हैं कि जिन लोगों ने वो पहले 6 जो बनाए वो नहीं चले, वो आगे 6 बनाएंगे वो चल जाएंगे? तो फिर सबको हटा दें। तो यही तो बात करने वाली है कि हटाएं सबको, हम यही तो कह रहे हैं। जी आमिर, मैं आपसे आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है। द लास्ट थिंग वी वांट राइट नाउ आमिर, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी बुरी होगी कि आपने अभी 60% नए लड़कों को भेज दिया, फिर जैसे अहमद के डाउट्स हैं, जैसे सिक्कू भाई के डाउट्स हैं कि ये 60% लड़के अगर फेल हो जाते हैं, उसके बाद पीएसएल में वही पुराने प्लेयर्स परफॉर्म करके वापस टीम में आ जाते हैं और फिर ये 60% लड़के पाकिस्तान क्रिकेट में हमें दोबारा नजर नहीं आते, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये टैलेंटेड हैं, ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन एक दफ़ा के फेल पर उनको साइड लाइन कर दिया जाएगा। दैट वुड बी द वर्स्ट थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। दानिश भाई, पहले तो बोर्ड को ये जो अभी इनके सीनियर प्लेयर्स हैं, इनमें से जो 4-5 हैं जो इनके प्लान में है 2027 के वर्ल्ड कप, पहले इनको ये फाइनल करना है। बाबर हैं प्लान में, उनको अभी साइड पे रखे। नसीम शाह हो गए, इब्रार हो गए, सलमान अली आगा हो गए, राइट। ये 4-5 अगर है, इनके अराउंड फिर आप टीम बनाए कि ये, क्योंकि इब्रार परफॉर्मर है, राइट, आगा परफॉर्मर है, राइट, नसीम शाह वनडे में ठीक है, वो डिसेंट बॉलर है, बाकी बाबर है, उसकी वनडे की परफॉर्मेंसेज हैं। तो फिर आपने इनके अराउंड टीम अभी से बनानी है, ये नहीं कि आप 15 के 15 यंगस्टर भेज दें। फिर आप जो 4-5 सीनियर लड़कों का कोर है, उनके साथ साथ एक 2 आप एक बैट्समैन ले आए, एक कीपर ले आए, एक ऑलराउंडर ले आए, फिर साथ ये जितने भी 7-8 महीने उनको रेगुलर स्कोर का हिस्सा रखें। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, ये आपके 15-20 लड़के हैं, इन्हीं में से लड़के खेलेंगे। अदरवाइज ये कि एक सीरीज में एक टीम भेज दी, दूसरी सीरीज में दूसरी टीम, ऐसे टीम नहीं बनती। पहले आप अपने 4-5 सीनियर जो हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके, ठीक है भाई, आप हमारे प्लान में हो, आपने हर वनडे सीरीज अब जो नेक्स्ट आएंगी आपने खेलनी है, आपने अपनी फिटनेस शो करनी है, आप अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है। आपके अराउंड हमने जो 4-5 हमें जरूरत होगी यंगस्टर्स की, जहां जहां हमने ब्लैंक जो है वो फिल करनी है, वो हम साथ साथ प्लेयर आपको देते रहेंगे, आपने टीम बिल्ड करनी है। और ये वहां पे फिर लीडर का भी रोल आ जाता है कि उसने टीम बनानी है। यार देखो, पहले क्या हुआ है 4-5 साल, 2-3 लड़कों ने शुरू के टॉप प्लेसेस खेली हैं, किसी को बनाया ही नहीं। जितने बैट्समैन थे सब फेल होके निकल गए, कोई अमेरिका चले, आधे तो अमेरिका चले गए खेलने के लिए। किसकी गलती थी वो? सिकंदर बख्श, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद और राशिद लतीफ़ साहब, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कल सेमीफाइनल होने वाला है, परसों दूसरा सेमीफाइनल होगा। लॉट्स ऑफ क्रिकेट हैपनिंग, साथ साथ नेशनल T20 भी शुरू हो रहा है। सो लॉट्स ऑफ फन फॉर पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैंस। कीप ऑन एंजॉइंग योरसेल्फ एंड कीप ऑन प्लेइंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।